प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ही आगे बढ़ेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन कोट फार्मूला कंप्लीट कर लिया था, ट्रेपेजोइडल रूल कर लिया था और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सिम्पसन्स फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, सिम्पसन भैया जो थे उन्होंने दो रूल्स हम लोगों को दिए थे। एक दिया था विद्यार्थियों सिम्पसन्स 1/3 और एक दिया था 3/8। ठीक है ना। दो सिम्पसन्स के फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है और आपको ये भी पता है कि न्यूटन कोट फार्मूला जो होता है वो एक पेरेंट फार्मूला होता है और उसी से ही ये सारे फार्मूले बन रहे हैं। तो हम पहले न्यूटन कोट फार्मूले से सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 फार्मूले बनते कैसे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, हम लोग इन फार्मूलों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल मेथड से संबंधित और भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो एक प्लेलिस्ट में संग्रहित हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है यूट्यूब के बच्चों के लिए। और साथ ही पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो साथ ही हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पर थोड़े बहुत एड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, वो एक मजबूरी है यूट्यूब की। और एप्लीकेशन पे आपको विदाउट एनी एड सारे के सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक, अगर आप पेड कोर्स में उसको देख रहे हैं तो पेड कोर्स में कुछ और चीजें भी आपको मिलेंगी जिसका फायदा आप वहां पे ले सकते हैं। सो एंजॉय लर्निंग। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिम्पसन्स 1/3 बेसिकली तब डिराइव होता है न्यूटन कोट फार्मूले से जब आप उसमें n = 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो n = 2 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है कि x0 से xn को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करना। कितने? दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करना। तो अगर आप दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब x0 से x1 तक जाओगे और फिर x1 से x2 तक जाओगे। मतलब 3 पॉइंट्स रहेंगे तुम्हारे पास में, x0 y0, x1 y1 और x2 y2। ये आपके पास में पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को लेके जब आप न्यूटन कोट फार्मूले में जाते हो तो आपके पास में x0 से लेके x0 + 2h, x0 + 2h का मतलब होता है x2। ठीक है ना। आपके पास में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2h y0 plus del y0 plus 1/6 del square y0। यहां पर थोड़ा सा इक्वल लगाना भूल गए हैं, शायद टेक्निकल मिस्टेक होगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट h/3 y0 plus 4y1 plus y2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट्स के लिए ये होगा आपका वैल्यूएशन का तरीका या फॉर्मूला। जब आप इसी तरह से x2, x3, x4 के लिए 3 पॉइंट्स, मतलब इन 3 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो दो सब इंटरवल बनेंगे उनके लिए फॉर्मूला बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? इन 3 पॉइंट्स के लिए जो अगला बनेगा वो x0 + 2h से x0 + nh, इस इंटरवल के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा h/3 y2 + 4y3 + y4। ठीक, इसी प्रकार हम x0 + 4h से आगे के पॉइंट्स के लिए बना सकते हैं। जैसे कि ये 2h से ये 4h था बेसिकली, और x0 + 4h से x0 + 6h 2 के सब इंटरवल्स में हम लोग बनाएंगे। और ऐसे ही क्या कहते हैं, nth जो सब इंटरवल्स होंगे दो, उनके लिए कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अगर आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान से देखें तो h/3 जो है वो सभी में कॉमन है, राइट। इसके बाद में y0 4y1 y2 y2 + 4y3 + y4। इट मींस दैट कि ये y2 यहां पर भी आया, y1 y3 और उसके बाद में जो अगला टर्म रहेगा,
ठीक है। जैसे अगला वाला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, h/3 y4 प्लस 4y जिसे कहूं कि y5 प्लस y6, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि y1 y3 y5 जो ऑड टर्म्स हैं उनके साथ 4 मल्टीप्लाई में है, जो इवन टर्म्स हैं उनके वो दो दो के टर्म्स में आ रही हैं, यानी कि 2 टाइम्स आ रही हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मिलेगा जिस तरह से ट्रिपोजिडियल में था। अब जब आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपके पास में x0 से x0 प्लस nh तक के लिए क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन सम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के सभी इंटीग्रल्स का सम हो जाएगा और ये बन जाएगा। जब आप इनको राइट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट h/3 y0 प्लस yn, ठीक है ना, y0 प्लस yn फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जितने भी ऑड टर्म्स थे 4 के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y3 प्लस डैश 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 y, ये कॉमा ये ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस yn-1 प्लस 2 इंटू y2 y4 yn-2 इवन टर्म्स। ध्यान दीजिएगा कि ये सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है वो n इज इक्वल टू 2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 कुछ भी ले लीजिए, m ले लीजिए, यानी कि 2 के मल्टीपल के लिए वैलिड है। इस फॉर्मूले को आप तब यूज करेंगे जब आप n की वैल्यू 2 लें, 4 लें, 6 लें, 8 लें, 10 लें, यानी कि 2 की मल्टीपल लें, तभी ये फॉर्मूला आपको काम आएगा और तभी ये सही रिजल्ट्स देगा। और आपको यूज भी तभी करना है। ये एक तरह से ध्यान रखने वाली बात होगी आपके लिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोग n = 2 के लिए सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम लोग सिम्पसन्स 3/8 के लिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। भाई जिस तरह से सिम्पसन्स 3/8 फॉर्मूला 1/3 फॉर्मूला बनाया वैसे ही 3/8 फॉर्मूला है। 3/8 फॉर्मूला n = 3 के लिए बनता है, यानी कि ये 3-3 के पेयर में चलता है, 3 सब इंटरवल 3 सब इंटरवल 3 सब इंटरवल इस तरह से। तो जब आप n = 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो पहली चीज बनती है x0 से x0 प्लस 3h यानी कि x3 तक, वो कुछ इस तरह से बनेगी, 3h ब्रैकेट y0 प्लस 3/2 del y0 प्लस 3/4 del 2y0 प्लस 1/8 del 3y0, है ना। एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता ही है इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब। जब इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, यानी कि y0 फर्स्ट टर्म, 3y1 सेकेंड टर्म, ठीक है ना, x1 पर y1 y की वैल्यू y1, 3y2 प्लस y3, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग 3x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h, मिस्टेक, 6h तक जाएंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, ठीक है ना। यानी कि 3 के जो मल्टीपल हैं वो दो बार आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो सभी 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, y1 y2 y4 y5, लेकिन y3 और y6 जो हैं वो सब दो बार आ रहे हैं, ठीक। यही चीज बस ध्यान रखने वाली बात होती है इन फॉर्मूलाज में। और 3/8 इसलिए क्योंकि ये 3/8, 1/3 इसलिए क्योंकि ऊपर h/3 आ रहा था, यानी 1/3 h में मल्टीप्लाई हो रहा था। जब आप लेफ्ट हैंड साइड के सारे इंटीग्रल्स ऐड कर देते हैं तो आपको ये वाला टर्म मिल जाता है, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। वास्तव में x0 जो होता है वो लोअर लिमिट होती है, x0 प्लस nh जो होता है वो अपर लिमिट होती है, और फिर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। राइट हैंड साइड में ऐड होने के बाद 3h/8 y0 प्लस yn फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 3 मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म्स एक्सेप्टिंग मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y3 y2 y3 छूट गया, y4 प्लस y5 y6 छूटेगा, प्लस डैश डैश yn-1, और यहां पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y3 y6 प्लस डैश डैश yn-3। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखनी है 3/8 में कि कौन जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 3 के साथ 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे मल्टीप्लाई में, और 2 के साथ सभी 3 के मल्टीप्लाई, 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो आएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये तो सभी में ही रहेगा भैया।
तो ये है बच्चों सिम्पसन्स 3/8 रूल। जब ध्यान दीजिएगा कि ये रूल तभी अप्लाई होता है जब आप n जो है यानी कि नंबर ऑफ सब डिवीजन जो है इंटरवल्स के वो मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब आप n की वैल्यू 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, तभी 3/8 फॉर्मूला कारगर होगा और सही माना जाएगा। तो इस तरह से तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन में n इंपॉर्टेंट है, fx इंपॉर्टेंट है, fx मतलब y इंपॉर्टेंट है, x0 से लेके xn तक की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू y0 से लेके yn तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वैल्यू से सारा काम होगा। जो भी आप n लेंगे उसके अकॉर्डिंग h क्या आ रहा है, इट्स अ b माइनस a अपॉन n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। आपने कितना लिया, कितने आप सब इंटरवल्स बनाना चाहते हो। जितने भी सब इंटरवल्स बनाते हैं उसमें एक को ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, यानी कि अगर आप n सब इंटरवल्स बना रहे हैं तो n+1 ऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि y की वैल्यूज होंगी, है ना, y0 से लेके yn तक, तो टोटल n+1 वैल्यूज होती हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ना, डिवाइडिंग द रेंज इनटू 7 ऑर्डिनेट्स, 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। तो 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब है n = 6। पहले, इससे पहले वाले जो लेक्चर था ट्रेपेजोइडल वाला, उसमें भी ये चीज डिस्कस करी थी तुम लोगों के साथ में। अब आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ लुक स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। आपके सामने है इवैल्यूएट 0 to 6 dx अपॉन 1 + x² बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, बाय ट्रेपेजोइडल रूल, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। यहां पे 2 आएगा और यहां पे 3 आएगा। एक्चुअल में ट्रेपेजोइडल को मैंने आपके साथ में इसलिए लिया है कि आप एक कंपैरिजन भी कर पाए कि भाई कौन सी जो वैल्यू है वो ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है, आती है ना। उसका तरीका मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो भाई लुक एट दिस, 3 रूल से आपको क्वेश्चन पूछा है। ट्रेपेजोइडल के लिए n की कोई बाध्यता नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सिम्पसन्स 1/3 से अगर करना है तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3/8 से करना है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और आपको इस क्वेश्चन को तीनों से करना है। तो अब आपको n की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो इन तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करें। पहली कंडीशन को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो कोई बाध्यता ही नहीं देती है, बहुत रिलैक्स है। दूसरी और जो तीसरी कंडीशन है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी n की वैल्यू लें वो इन दोनों का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो 12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 ले लेते हैं। तो भाई n = 6 लेते हैं, अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि n = 6 लेते हैं, तो h = आएगा आपके पास है 1, पता ही है कैसे आएगा। और fx की वैल्यू को अब हम लोग निकालेंगे। तो fx की वैल्यू को हम लोग x के लिए पहले यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, fx = y, उसके करस्पॉन्डिंग ये y0, y1, y2, y3, y4, y6 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, दिस इज द ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा हमेशा, उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 1.4108। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया लेकिन कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि आपने पहले किया है। सिमिलरली आप लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल को लिखेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल, दैट्स योर फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा, है ना। जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा रिकॉल हो जाएगा, गलती नहीं होगी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो अब आपके पास में इसको कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आएगी 1.3662। ये सिम्पसन्स 1/3 से आएगी। अब इसके बाद में सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला लिखिए, 3h/8, एंड दिस इज द 3/8 फॉर्मूला। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो यहां पर आ जाती है, बाकी को आपको यहां लिखना है। जैसे यहां पर ये 3 की मल्टीपल है, तो 0 से 6 में 3 की मल्टीपल 3 और 6 है। ठीक, तो उस केस में y2 y3 ही आएगा क्योंकि 6 यहां पर आ चुका है। पता चला आपने यहां पे 2 ब्रैकेट में y3 + y6 भी लिख दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा।
गलती हो जाएगी, बी केयरफुल, है ना। यही चीज आपको यहां पर भी ध्यान देना है कि एक बार y6 यहां पर आ गया तो 6 अब यहां इन दोनों में कहीं पर भी नहीं आएगा। यहां पर पता चला कि ये तो इवन, मतलब इवन है ना, तो यहां पर y6 लिख दो यार, और यहां पर भी लिख दिया, गलत आंसर आएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, मार्क्स जीरो हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो यहां पर आपने सिम्पसन्स 3/8 रूल लिखा, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सही लिखना भी हमें आना चाहिए, और ये अपने आप से बात करते हुए सीख लेना, क्या आना चाहिए वैल्यू, कितना लंबा फॉर्मूला जाएगा, कहां तक जाएगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कहां पर आएगा y6, यहां या यहां, बी केयरफुल। बात करते हुए अपने आप को समझाते हुए स्टडी करा करो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। याद कर करके अगर करोगे ना स्टडी, हमेशा गलती हो जाएगी, ठीक है, बी केयरफुल। यहां पे सारी वैल्यूज रख दी आपके पास में, ये 1.3571 आया, एक आया 1.4108, एक आया 1.3662 और 1.3571, सारी की सारी जो वैल्यूज आई हैं इंटीग्रल की वो अप्रोक्सीमेट आई है। अब इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा सही है, तो इसके लिए आप इस इंटीग्रेशन को नॉर्मली इंटीग्रेट करिए, जैसे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan इनवर्स x 0 to 6 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, दिस इज 1.4056। अब इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस 1.4056 के ज्यादा नजदीक है, तो आपको दिखेगा कि सर ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है, ठीक है ना। तो इट्स ओके, ट्रिपोजोडियल से फिलहाल जो है आपको सबसे नियरेस्ट वैल्यू मिल रही है, किसकी, इस इंटीग्रल की। लेकिन अगर देखा जाए तो सिम्पसन ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, भले अभी यहां नहीं मिल रही है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में वो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन मोर अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 से ज्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पर बोल जो रहा हूं दिख कुछ और रहा है ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थ्योरी कह रही है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल जो आपके सामने हो रहा है वो एक ही चीज आपको बताए, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन इज फॉर्म्ड by rotating about the x-axis, the area between the x-axis and the lines x is equals to 0 and x is equals to 1 and a curve through the points with the following coordinates। मतलब कि एक कर्व है, जो भी कर्व होगा, राइट, x is equals to 0 से शुरू होता है वो, और x is equals to 1 तक जाता है, x is equals to 1 तक, और ये पॉइंट्स उसने दे रखे हैं, 0.25 पे दे दिया, 0.5 पे दे दिया, 0.75 पे y की वैल्यू दे दी है ना, ये सारी वैल्यूज। वो ये कह रहा है कि इसको जब रोटेट करते हैं तो जो वॉल्यूम जनरेट होता है आप उसकी वैल्यू फाइंड करिए। चलो भाई ठीक है, ये डेटा हम लोगों को दे दिया है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें इस तरह से कर्व की वैल्यूज दी हुई हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। सो द वॉल्यूम फॉर्मूला यू शुड बी नो, लेकिन पहले हम इन सभी को नाम दे देते हैं। जैसे h की जो वैल्यू है वो आपको दिख ही रही है कि यहाँ पे h इज इक्वल टू 0.25 दिया हुआ है। ये है आपका y0, ये है आपका y1, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। लिख लिया करिएगा, अच्छा होगा, आसानी होगी। Here h is equal to this one, y0, y1, y2, y3 और y4 भी आपको लिखना है, ठीक है ना, यहां पे भले ना लिखे हो। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, ये है फॉर्मूला 0 to 1, क्योंकि यही लिमिट्स हैं 0 to 1, पाई वाई स्क्वायर dx। इट मींस दैट कि जो भी y है उसका स्क्वायर आपको करना है। पाई तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो y स्क्वायर को यहां पर ऐड करना है। तो लुक एट दिस, पाई को बाहर करो, सिम्पसन्स 1/3 से हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ये सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला, जहां जहां पर y है वहां वहां पर y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ही y स्क्वायर है। जब इंटीग्रेशन y dx होता है तो यहां पर केवल y0, y1, y2 ऐसे आते हैं, लेकिन y स्क्वायर है तो यू शुड राइट हियर
y0 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस 4y3 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर, ये सिम्पसन्स 1/3 का फॉर्मूला। इसमें सारी की सारी वैल्यूज लिख दीजिए, y0 की, y1 की, y2 की, y3 की, y4 की, और उनका स्क्वायर भी करते जाइएगा। तो यू विल गेट दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा। फॉर डेसिमल के कितने प्लेसेस लेना है यू शुड डिसाइड, आपको करना चाहिए। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये हार्ड कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट द आंसर 2.8192। दैट्स योर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द एरिया x इज इक्वल टू 0 to 1 की करस्पॉन्डिंग जो कर्व की वैल्यूज हैं उससे जो एरिया जनरेट हो रहा था, जब उसको रोटेट करा तो आपको जो सॉलिड का वॉल्यूम मिला वो ये है। उसको हमने कैलकुलेट करा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। मतलब इस तरह के डेटा अगर हमें दिया हो तो हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। यही एप्लीकेशन होता है बच्चों मैथमेटिक्स का। एक एप्लीकेशन होता है वॉल्यूम फाइंड करना, और एक है न्यूमेरिकल मेथड की मदद से उसको दूसरे केसेस में निकाल लेना। यही मैथमेटिक्स की खासियत है, ठीक है। एक से दूसरी चीजें लिंक होती रहती हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें आपको बेसिकली वो कुछ नई चीज कहना या समझाना चाह रहा है। लुक एट दिस, द क्वेश्चन इज use Simpson's 1/3 rule to find 0 to 0.6 e to the exponential minus x square dx by taking 7 ordinates। देखो ये आ गई नहीं ये बात, taking 7 ordinates। तो 7 ordinates का मतलब है n is equals to 6। तो taking n is equals to 6 divide into 6 parts, ठीक है, n is equals to 6। तो h की वैल्यू आएगी 0.1, ओके, और y इज इक्वल टू ये आपका है। यहां पर आप x की सारी वैल्यूज लिख देंगे, 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है ना। एंड आप x स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर भी आपने कर लिया, और फिर उसको y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये x यहां पर वैल्यू रख दो विथ नेगेटिव साइन और एक्सपोनेंशियल। ये KLC से कैलकुलेट होगा, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक। जब आप ये वैल्यूज रखोगे तो आपके पास में ये वैल्यूज आएंगी, ये y0, ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, ठीक है। सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। ये सारा आपने फॉर्मूला लिख दिया, h/3 y0 प्लस y6 4y1 y3 y5 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 मल्टीप्लाई ऑफ y2 प्लस y4। सारी की सारी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा बच्चों, एंड यू विल गेट 0.5351। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। हाँ, सो मेरी ओर से तो क्वेश्चन खत्म। अभी तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें तो लग रहा होगा अच्छा आंसर आ गया, समझ में, बढ़िया है, कर लेंगे। नहीं, आज और कल में प्रैक्टिस कर लेना है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। चाहो तो इन्हीं क्वेश्चंस को पूरा बिना देखे कर लेना, या फिर नए क्वेश्चंस। ध्यान देना कि 0 से लेके एंड तक बिना देखे करना है, समझ के करना है, ना कि याद कर करके कि सर ने क्या करवाया था, बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज दिक्कत जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैथमेटिक्स वाले बच्चों से उम्मीद की जाती है कि उनका IQ लेवल ज्यादा अच्छा होता है, उनको समझ में चीजें जल्दी आती हैं। लेकिन अगर मेरी ये बात सुनने के बाद में आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो IQ लेवल नहीं है उतना अच्छा, तो वास्तव में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका IQ लेवल अच्छा नहीं है, आपका बेसिक अच्छा नहीं है। तो अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो उसको मजबूत कर लो। इस चीज को पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको पढ़ लो, सिंपल सी बात है। हमने भी ऐसे ही स्टडी करा है। कोई देखो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस ही नहीं मिलता है। लेकिन जब आपका ये ज्ञान चक्षु खुल जाए यहाँ का कि यार नहीं, मेरे को पढ़ना है और सीखना है चीजें हैं, और इसके लिए ये और भी पढ़ना पड़ेगा, तो गो टू द बुक, गो थ्रू द बुक, पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए, यही लाइफ है। अदरवाइज छोड़ दीजिए, कुछ और करिए, लेकिन फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आप समय दे रहे हैं, अगर आप उसको भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में कितना अच्छा करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो डोंट बी अ क्वेश्चन मार्क, बी अ सॉल्यूशन।
थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइएगा और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिएगा। इधर उधर की बातों में, इधर उधर के आकर्षण में, प्यार मोहब्बत के केस में, दोस्तों के उकसावे में मत आइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, बस पढ़ाई अभी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।